हेलो गाइस, वेलकम टू आरएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे ही होंगे। सो गाइस, ये जो आज का वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग हर चीज़ बताने वाला हूं। क्योंकि आज एसएससी ने अपना नोटिस जारी किया है और उसमें कंफर्म कर दिया है कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम 12 से 27 अप्रैल को ही होगा। ठीक, इसमें कोई पोस्टपोन नहीं होगा, जो टाइम पे शेड्यूल था उसी टाइम पे होगा। ठीक है। सो गाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि संक्रमण क्या है बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, लेकिन बट आज एसएससी ने एकदम कंफर्म कर दिया कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो पहले की शेड्यूल टाइम पे ही होगा, जो कि 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में है। ठीक है। सो गाइस, तो इस प्रकार से आपके पास महज 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। ठीक है, मतलब कि देखा जाए तो लगभग 20 दिन का टाइम बचा है। ठीक है, इस 20 दिन में आपको कैसे क्या करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक सीट यदि पक्का करना है तो ये जो 20 दिन बचा हुआ है इसमें आप क्या करें क्या ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में हर चीज़ बताऊंगा जो बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बस ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 4 पार्ट है। आपका रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है और इंग्लिश है। ठीक है, सबका आपके पास 25-25 क्वेश्चन आएगा और सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो कुल मिला के 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो गाइस चलिए हम लोग बारी बारी सबके बारे में हम लोग देखेंगे। और उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है ये है कि इस दौरान आपको कैसे रहना है। सबसे पहले तो जरूरी ये है आप अपने हेल्थ का दीजिएगा ध्यान, क्योंकि आप पूरा साल तैयारी करेंगे, 2 साल 1 साल से लोग इसको तैयारी करते हैं और लास्ट मोमेंट में क्या होता है, अपना हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे उसका हो जाता है, मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिससे पूरा साल का जो मेहनत है वो बर्बाद हो सकता है। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले ये है कि अपने जो टाइमिंग है और अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ यहाँ वहाँ मत करिएगा जिससे आपका हेल्थ पे कोई प्रभाव पड़े। ठीक है, तो गाइस पहले हम इसका टाइम टेबल बताते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए। उसके बाद से हम लोग बारी बारी सारे जो भी पार्ट हैं, चारों पार्ट के बारे में हम लोग हर सब्जेक्ट के बारे में धीरे धीरे वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मॉक टेस्ट दें या क्या करें। ठीक है, सो गाइस, ये बहुत ज़रूरी बात ये है कि आप लोग ये जो लास्ट का 20 दिन बचा हुआ है, आप लोग पहले मॉक टेस्ट दिए हों या न दिए हों, लेकिन ये जो 20 दिन बचा है इसमें आप लोग मॉक टेस्ट मत दीजिएगा। मतलब कि मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि मॉडल मॉक टेस्ट मत दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बस दीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से लेके 3-4 साल का उसको ही देखना है। क्योंकि क्या होता है कि जो मॉडल होता है, मॉक जो होता है, उसमें क्या आता है कि बहुत सारा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है, जो कि आपके लेवल के एग्जाम से ये मतलब हाई होता है। तो आप क्या होता है कि उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे तो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाएंगे। और एग्जाम में मेन चीज़ यही है, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे तो वहीं पे आपका दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस, आपको मॉडल टेस्ट पेपर नहीं लगाना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। जो इसके पहले एग्जाम हुआ है एसएससी सीएचएसएल का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, और उसके बाद रहा टाइमिंग की बात, तो टाइमिंग इसका ये होना चाहिए कि आप पूरे दिन में मैथ के लिए 2 घंटा निकालिए, जीके जीएस के लिए 2 घंटा निकालिए और आप इंग्लिश के लिए 2 घंटा निकालिए, और बचा जो रीजनिंग के लिए है उसके लिए 1 घंटा निकालिए। ठीक है, कम से कम आपको 2 घंटा तो मैथ के लिए निकालना पड़ेगा, 2 घंटा जीके जीएस के लिए, 2 घंटा इंग्लिश के लिए और 1 घंटा आपको रीजनिंग के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से आप दिन में कोई सा भी टाइम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सुबह के टाइम में आप कर दिए मैथ फिक्स, दोपहर को कुछ और सब्जेक्ट कर दिए, शाम को जीके जीएस कर दिए। क्योंकि क्या है कि एक साथ लगातार आप नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत आप मैथ खत्म किए तुरंत आप किसी और सब्जेक्ट पे आ गए। तो गाइस, 4 टाइम में ये चारों सब्जेक्ट को टाइमली के हिसाब से आपको फोकस करना है। ठीक है, डिफरेंट टाइम जोन में आपको ऐसा शेड्यूल करना है कि कब आप फ्री रहते हैं और कब आपको काम नहीं है। उस टाइम में
अपने हिसाब से चारों विषय के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आप लोग कैसे पढ़ना है, चलिए हम लोग बारी बारी सब पे आते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए हम लोग मैथ का देखते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि मैथ में 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब कि 2 नंबर का होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप पहले सेलेक्ट करिए कि कौन सा चैप्टर आपको आता है। तो जो चैप्टर आता है उसको आप एक लिस्ट में बनाइए साइड में, और जो चैप्टर आपको नहीं आता है, मतलब नहीं आने का मतलब ये होता है कि उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, बट उसका क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आता है लेकिन आपको उसमें कन्फ्यूजन है, तो उसको एक साइड बनाइए कॉलम, ठीक है। और आप उसी का क्वेश्चन लगाइए जो चैप्टर आपको नहीं आता है, ठीक है। जो चैप्टर नहीं आता है उस टाइप का आप 10-15 क्वेश्चन लीजिए और उसको लगाइए, ऐसा लगाइए ताकि आपको उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको जो चैप्टर आ रहा है उसको आप उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का जरूरत नहीं है। आप उसमें बस क्वेश्चन को देखिएगा, फॉर्मूला देखिएगा कि मतलब कैसे कैसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बस उसको रिवाइज आप लोग करिएगा। बट जिस चैप्टर में दिक्कत आ रहा है, उसका क्वेश्चन आपसे बन नहीं पा रहा है मॉक टेस्ट में, तो उसका एक साइड रखिए उस चैप्टर का, और उस चैप्टर के अंदर उस टॉपिक का। बिकॉज क्या होता है कि हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हर चैप्टर का आप लोग क्या करिएगा, हर चैप्टर के हर जो सब टॉपिक है, जैसे मान लीजिए मैथ में हो गया परसेंटेज हो गया, हो सकता है कि परसेंटेज में आपको दिक्कत हो, तो परसेंटेज में भी अंदर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें उसका जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उस टाइप का जिस टाइप में आपको प्रॉब्लम होगा उस टाइप का क्वेश्चन कहीं से उठाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। उठा के आप लोग कम से कम एक टाइप के क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, ठीक है, कहीं से देख के, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइएगा, ठीक है। और जो चैप्टर आपको आ रहा है अच्छे से, उसका आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग उसका रिवाइज करते रहिएगा, जो आप लोग नोट्स बनाए हैं उसको देखते रहिएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग जो भी चैप्टर मतलब कि पढ़ लिए हैं मैथ में, उसका एक शॉर्ट्स नोट तैयार करिए, ठीक है। मुश्किल से 5-6 पेज का एक शॉर्ट नोट तैयार करिए जिसमें आपका की पॉइंट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फार्मूला भूल रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप उठा लिए चैप्टर मेंसुरेशन उठा लिए, तो मेंसुरेशन में कौन कौन सा फार्मूला बन रहा है आपका, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का, कैसे निकलता है सरफेस एरिया, कैसे निकलता है वॉल्यूम, कैसे निकलता है टोटल सरफेस एरिया, कैसे निकलता है, उसका आप लोग फॉर्मूला एक बाय एक करके बहुत सी शॉर्ट में लिखते जाइएगा, ठीक है। इससे क्या आपको होगा, फायदा होगा कि जैसे मान लीजिए एग्जाम बचा है एक दिन एग्जाम के पहले क्या होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ताकि क्या होगा कि आपको सारा जो चैप्टर है वो एक ही पेज से पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पहले या एग्जाम के दिन आपका सेंटर जहाँ भी होगा, क्योंकि मैथ में क्या है कि बहुत सारा फार्मूला आपको याद करना पड़ता है, तो जो भी हर चैप्टर का जो की पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए एक पेज बनाए, उसमें आप डाल दिए परसेंटेज, ठीक है, और परसेंटेज के नीचे आपको क्या चीज़ उसमें फार्मूला इस परसेंटेज में यूज हुआ है सबको नंबर डाल के लिखते जाइएगा, ठीक ना। मान लीजिए पूरे परसेंटेज में 10 फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है, तो आप 10 जो है छोटा छोटा करके लिखते जाइएगा, ठीक है। और की पॉइंट लिखते जाइएगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसको भी जो चीज़ आपको याद करने वाला है उसको लिख लीजिएगा, ताकि इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा, ठीक ना। आप ऐसा करके देखिए, आप पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सारा लिख लेंगे तो ये होगा कि कल एग्जाम है तो आज आप उसको देख लेंगे, प्लस जाते जाते आप उसको देख लेंगे, एग्जाम में बैठने के पहले भी आप लोग उसको देख लेंगे। इससे आपका बहुत ही कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। ऐसा करके देखिएगा दोस्त, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए, ये था मैथ का सवाल, ठीक है। मैं मैथ में यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिसमें आपका जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का 4-5 साल का नियरली जितना टाइम बचा है उसके लिए मैं प्रीवियस और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सो गाइस, इसको फॉलो करिएगा आप लोग, क्योंकि मॉक टेस्ट देंगे, डिमोलाइज हो जाएंगे, आपका नंबर कम आएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर देना है ताकि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो गाइस, इस प्रकार से आप लोग मैथ का बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे, ठीक है। तो रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत हाई नहीं आएगा, बहुत लो नहीं आएगा। आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको ये चेक करना है कि कौन सा चैप्टर है आपको नहीं आता है। जैसे क्या होता है,
नंबर सीरीज में क्या होता है कि सबको होता है, प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एग्जाम में इसका 2-3 क्वेश्चन आता है। और नंबर सीरीज में देखा जाए तो पूरा मिला दिया जाए ना तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर सीरीज में अक्सर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए नंबर सिस्टम का 50 क्वेश्चन उठाए और 50 क्वेश्चन में जो 50 लॉजिक लगता है, डिफरेंट लॉजिक वाला क्वेश्चन का उठाएं और एक पास लिखें, ठीक है। और आप जब से 50 क्वेश्चन लगा लेंगे, 50 लॉजिक पे लगा लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसे होगा कॉन्फिडेंस हाई, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि हाँ मैं 50 क्वेश्चन 50 लॉजिक पे लगा चुका हूं, तो जरूर एग्जाम में इसी लॉजिक पे कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग नंबर सीरीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी का भी कोई भी सा भी हो चैप्टर, ऐसे आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से लगा के आप लोग उस पर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में आपको पूरा क्वेश्चन मुश्किल से 12 से 15 मिनट में खत्म करना है, ठीक है। जब 12 से 15 मिनट में रीजनिंग खत्म कर लेंगे, तब आपको मैथ के लिए टाइम मिलेगा और इंग्लिश के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रीजनिंग में बहुत ज़्यादा समय आप लोग मत गंवाइएगा। 1 घंटा आप लोग रोज दीजिएगा किसी टाइम में, और इसमें जो चीज़ नहीं आता है उस पर आप लोग कॉन्फिडेंट पहले हो जाइएगा, ठीक है। सो गाइस, अब चलते हैं हम लोग जीके पे, ठीक है। जीके में देखिए बहुत सारा पोर्शन है आपका, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है और मेनली करंट अफेयर्स है, ठीक है। करंट अफेयर्स का भी 3-4 क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, जो पहले से पढ़े हुए हैं या फिर जो लोग पहले से नोट्स बनाए हुए हैं, पहले सबसे जरूरी ये बात है कि नोट्स को आप लोग एकदम रिवाइज करिए। नोट्स एक की पॉइंट है आपका सक्सेस दिलाने का, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लास के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि हम पूरा दिन ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और खुद सेल्फ स्टडी का आपको टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना। अब समय खत्म हो गया ऑनलाइन क्लास करने का। अब वही क्लास करिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ठीक है। वही क्लास आपको करना है। जीके में आपका जहां से भी पढ़ते हो, जिस किताब से भी पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए लुसेंट से पढ़ते हो आप लोग या फिर नोट्स बनाए हो, पहले पूरा नोट्स आपको, हिस्ट्री में जो है हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एशियंट हिस्ट्री, तीनों का क्वेश्चन आप लोग, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत डीप में नहीं जाना है इसका, आप लोग क्वेश्चन करिएगा और एमसीक्यू इसका लगाइएगा आप लोग, ठीक ना। एमसीक्यू किसी बुक से उठाइएगा और लगाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जीके में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको सही होगा, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का ऐसा बहुत सारा यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे आप लोग जाके करंट अफेयर्स देख सकते हैं, जो कि 1 मंथ का करंट अफेयर्स 1 घंटे में बना होगा, ठीक है। 1 महीने का करंट अफेयर्स 1 घंटे में बना होगा जिस चैनल पे, और अच्छा बताएंगे, वहां से आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से 12 दिन में आप लोग पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद से जो छोटा वीडियोस आता है, जैसे अवार्ड का, कमिंग गेम का, या फिर कोई सा भी छोटा वीडियो बुक एंड ऑथर का, ऐसा देख के आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में आपको हर चैप्टर का जो भी रूल्स है, जो भी क्वेश्चन आप लगाए हुए हैं, जो भी नोट्स बनाए हुए हैं, सबको एकदम दोहरा लीजिएगा। सारा रूल्स आप रिकॉर्ड करिएगा, रिकॉल करिएगा, और जो भी कहीं पे दिक्कत होगा उसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने का ये मतलब होता है कि इंग्लिश में आप लोग मैक्सिमम 7-8 पेज का एक नोट्स बनाइएगा, जिसमें हर चैप्टर के बारे में, जैसे कि मान लीजिए टेंस है तो टेंस के बारे में मुश्किल से आधा पेज के अंदर आपको टेंस खत्म कर देना है, ठीक है। ऐसे खत्म करना है कि जो इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वहाँ पे लिख लिए, ताकि आप एग्जाम के पहले उसको पढ़ लिए और देख लिए, ठीक है। तो गाइस, ऐसे आप लोग इंग्लिश को बहुत ही सिंपल तरीके में शॉर्ट नोट के माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आप लोग ऑनलाइन क्लास में मत जाइएगा, अपना जो सेल्फ अभी तक पढ़ाई किए हैं उसी को दोहराइएगा गाइस, उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बहुत सारे भटकेंगे तो क्या होगा, डिमोरलाइज हो जाएंगे आप, ठीक है। और ये डिमोरलाइज का टाइम नहीं है। सो गाइस, इस पर आप लोग बहुत ही ध्यान दीजिएगा, और इस प्रकार से इंग्लिश आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कुछ समय निकालिएगा, जैसे मान लीजिए 2 घंटे का इंग्लिश का टाइम है, तो आप उसमें से 45 मिनट निकालिएगा वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। उसमें आप लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब दोहराते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ से भी किताब से पढ़े हैं उसको दोहराते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है कि पूरा साल का पढ़ाई का यही मेन टाइम है। आप पूरा कितना आपके अंदर मतलब याद है, इसी टाइम में आपका डिपेंड करता है, ठीक है। सो गाइस, पहले आप लोग अपना पूरा नोट्स पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 साल का आप लोग देखिए,
लगाइए, ठीक है। सो गाइस ये वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म, और मैं आपको यहीं पे प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का और जीएस का। आप लोग देखिएगा, जो भी दिन बचा है उसमें अच्छे से तैयारी करिएगा। द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो यहीं पे वीडियो खत्म होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो रहा है। कोई भी डाउट होगा आप लोगों को, कोई सा भी ऐसा संकोच होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपको हेल्प करूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आज बताया हूं आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं इसमें हेल्प होगा, ठीक है। और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे और एक सीट आप पक्का कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।